हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेस में। आज हम कुछ 20 क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं आपके लिए किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर ऐसे पेपर्स के लिए जिनमें बेसिक साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके कुछ 20 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो काफ़ी इजी लेवल के हैं और आपके किसी भी एग्ज़ाम में रिपीटेड बार बार पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस। इट मीन्स हमारा जो श्वसन होता है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस के सेट को इन्वॉल्व किया जाता है। इंस्पायरेशन, गैस ऑफ एक्सचेंज और एक्सपायरेशन। दूसरा इंस्पायरेशन, एस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। थर्ड है एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सपायरेशन। और फोर्थ है नन ऑफ अबव। यानी हम सब जानते हैं कि हमारी जो रेस्पिरेटरी की प्रोसेस होती है उसके अंदर हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं और हमारे लंग्स के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन जो 1 है, इंस्पायरेशन मतलब गैसों को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, गैसेस एक्सचेंज अंदर जाने के बाद में गैसों का एक्सचेंज होना और वापस से सांस को बाहर छोड़ना, ये 3 प्रक्रिया शामिल करी जाती है। इसलिए आंसर नंबर 1 जो है इसका ऑप्शन वो एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरी टू हार्ट बाय। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है शुद्ध रक्त। ठीक है, हमारी बॉडी में 2 प्रकार का रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, यानी अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करी गई है, यानी हम शुद्ध रक्त की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, शुद्ध ब्लड जो होता है हमारी बॉडी का, फ्रॉम लंग्स टू कैरी हार्ट बाय, तो वो लंग्स से हार्ट तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अंदर गैस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज में क्या होता है, हमारा ब्लड साफ हो जाता है, अच्छी एयर उसके अंदर शामिल होती है, ब्लड एकदम शुद्ध हो जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि लंग्स से हार्ट तक शुद्ध ब्लड को पहुंचाने के लिए कौन सी वेन काम में आती है या कौन सी आर्टरी काम आती है। तो हमारा जो पल्मोनरी वेन है वो मात्र पूरी बॉडी की एक ऐसी वेन है जो कि ब्लड को लाने का काम करती है। हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस जो होती है, आर्टरी ब्लड को लाती है और वेन लेकर जाती है, लेकिन एक अपवाद के रूप में यहाँ पर पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो लंग्स से ब्लड को हार्ट तक लाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पल्मोनरी वेन। थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोटाइटिस इज ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ। जो ग्लोटाइटिस होता है वो किसकी फ्लोर पर ओपन होता है, यानी किसकी फ्लोर पे, छत पर जाकर, जो फ्लोर होता है उस पर जाकर उसकी ओपनिंग होती है। तो बकल और फेरिंजियल कैविटी की छत पर जाकर इसकी ओपनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू कर्ब। ठीक है, बीसीजी की जो वैक्सीन हम लगाते हैं, एट बर्थ बीसीजी का वैक्सीन लगता है, तो वो बीसीजी का वैक्सीन कौन सी डिजीज से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो आंसर नंबर 2 यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो होती है, टीबी से बचाने के लिए हमें जन्म के समय ही क्या लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, न्यूमेटिक एंड इनहिबिटरी सेंटर आर एसोसिएटेड विद। न्यूमेटिक यानी हमारा जो रेस्पिरेशन है और इनहिबिटिंग सेंटर, ठीक है, हमारी सांस लेना और सांस को इनहिबिट करना जो होता है, एसोसिएटेड विद, ये दोनों किससे संबंधित हैं, वो संबंधित हैं हमारी ब्रीथिंग से। ऑप्शन नंबर 2 ब्रीथिंग इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू इज इनएडिक्वेट द कंडीशन इज। व्हेन इट मीन्स जब द ऑक्सीजन सप्लाई, हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है टिश्यू को, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त मात्रा में, जब हमारे टिश्यू के पास ऑक्सीजन की सप्लाई अपर्याप्त मात्रा में हो तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोक्सिया। देखिए वर्ड लग रहा है हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम, और XIA जिया, जिया मतलब ये इंडिकेट करता है हमारे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जब कम हो जाए हमारे टिश्यू के पास तो उसको कहा जाता है हाइपोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, इफ़ द थोरेसिक वाल बट नॉट लंग इज पंचर। ठीक है, यदि क्या हो जाए, थोरेसिक वाल, जो थोरेसिक वाल है वो
बट नॉट लंग इज पंचर, हमारे थोरेसिक वाल है उसके अंदर कोई इंजरी हो जाए, पंचर हो जाए, लेकिन हमारे लंग्स जो हैं वो पंचर नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे द मैन डाइज एज लंग गेट कोलैप्स। तो जो व्यक्ति होता है उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसके लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स का मतलब है सिकुड़ना, अगर थोरेसिक वाल डैमेज हो जाएगी या टूट जाएगी या पंचर हो जाएगी, और अगर लंग्स पंचर नहीं होते हैं तो भी क्या होगी, जो लंग्स की एयर है वो निकलेगी और लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, इसलिए जो पर्सन है वो डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ एल्वेलाई इन द 2 ह्यूमन लंग, जो मानव के 2 लंग्स होते हैं उसमें प्रेजेंट एल्वेओलाई की संख्या कितनी होती है। 200 से 300 मिलियंस हमारे लंग्स के अंदर एल्वेओलाई प्रेजेंट होती है, पूरा फिल होता है हमारा लंग्स एल्वेओलाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, एडम्स एप्पल कॉरस्पॉन्डेड टू, एडम्स एप्पल जो होता है वो किसके सामने होता पाया जाता है, तो लैरिंक्स, इसका आंसर है लैरिंक्स। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बींग्स रिब्स केस एंड स्टर्नम मूव अपवर्डली एंड आउटवर्डली ड्यूरिंग, जो हमारी रिब्स यानी हमारी जो पसलियाँ होती है और हमारा स्टर्नम जिससे पसलियाँ जुड़ी हैं वो अपवर्ड यानी ऊपर की ओर और बाहर की ओर कब निकलता है, कब निकलता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, जैसे हम अंदर हवा अंदर भरते हैं, हमारी जो रिब्स है वो बाहर की ओर, हमारा चेस्ट जो है वो आगे की ओर फूलता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इंस्पायरेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग इज, हमारी जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, इसको हम टीडी के नाम से भी जानते हैं। टाइडल वॉल्यूम हमारी 500 ml होती है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रेसिडुअल वॉल्यूम इन लंग ऑफ द एवरेज ह्यूमन इज, रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है एवरेज ह्यूमन होते हैं उनके अंदर कितनी होती है, 1500 ml। नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स एंड एवरेज ह्यूमन, वाइटल कैपेसिटी यानी संपूर्ण, हमारी पूरी संपूर्ण कैपेसिटी कितनी होती है लंग्स की, तो ये आपको ऑप्शन 1 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे 3000 से लेके 4500 है, इसलिए हम ऑप्शन यही लगाएंगे। वैसे अगर एग्जैक्ट वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो 6000 होती है, 6000 जो होती है वो हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी काउंट की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हुए अगर बात करते हैं, अगर ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा रेंज यहाँ पर 3 से 4500 है, इसलिए हम इसने इस ऑप्शन को चूज़ करा है। अगर इसमें एक ऑप्शन और होता जिसके अंदर ऑप्शन 5 से 6000 होता तो हम उसको ही चूज़ करते। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन इन ह्यूमन लंग इज, हम अपनी पूरी जो सांस है उसको ताकत लगाकर बाहर छोड़ने के बाद जो एयर हमारे लंग्स के अंदर बची हुई रह जाती है उसे क्या कहा जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर यानी एयर की मात्रा, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर छोड़ने के बाद जो बची हुई एयर वॉल्यूम है ह्यूमन्स के लंग के अंदर वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो देखिए, partially pressure of oxygen in the inspired and expired air is respectively, इंस्पायर और एक्सपायर करने के बाद में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या है, तो 158 to 116 mm ऑफ Hg यानी 158 से 158/116 116 mm ऑफ Hg हमारा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड के बाद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, नोज, लेरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट्स ट्रू और फॉल्स। तो हमारी नाक, हमारा लेरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। ये थोड़ा आंसर मिस्टेक हो रहा है इसमें, तो सारे के सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, इसलिए आंसर होगा आंसर 1। आंसर 1 इट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर ट्रू। ये सही बात है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें नोज़, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में MCQ जानना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम आपके पास उस टॉपिक के MCQ पहुंचा सकें। थैंक यू।